यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज ये हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ छोटी छोटी बातें की थी, पहले उनका हल्का से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे और 10 क्विज़ आज हम करने वाले हैं। तो फटाफट से सेशन को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो उन सभी का आंसर आपको लाइव चैट में देना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैथ और ये मांगती है प्रैक्टिस। जीके की तरह इसको नहीं पढ़ सकते स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और साथ के साथ प्रैक्टिस की जाए तो बात ही कुछ और होती है। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताई थी कि अगर कोई नंबर हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए नंबर हमारे पास गिवन है 2810, तो अगर इसका हमें निकालना हो 37% या फिर हमें इसका निकालना हो 22%, कितना भी परसेंटेज हमें इसका निकालना हो तो हम बहुत ही इजी वे में निकाल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 2810 भी अपने आप का कितना परसेंट है स्टूडेंट्स? ये भी अपने आप का 100% है। अगर इसका 10% निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड से एक नंबर को छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो राइट हैंड साइड से 0 है ये, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 281 2810 का कितना परसेंट बन जाएगा? ये 10%, सीधा सीधा। अगर इसका हमें 1% निकालना हो तो राइट हैंड साइड से दो नंबर्स को छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे? 28.10 इज 1%। हमारे पास में 100% भी पता है, हमें 10% भी पता है, हमें 1% पता है। अब हम 37 भी निकाल सकते हैं, 22 भी निकाल सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे भाई? 10% ये संख्या है तो 30% क्या होगी इसकी? 3 गुना। कैसे आनो? हमें क्या निकालना है अब? 7%, बिकॉज 37 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 37 को लिख सकते हैं हम 30% प्लस 7%। तो 30% क्या होगा? 10% गुणा 3%, और 7% क्या होगा? 1% गुणा 7%। तो इस तरीके से कल हम छोटी छोटी बातों पे खेल रहे थे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मेरे पढ़ाने का वे बेसिक रहने वाला है। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल ही छोटी छोटी बातें करेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट इन्हीं कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन हल होता है। इन छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन हल होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर हमारे सामने कोई परसेंटेज आ जाए और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, भिन्न में चेंज करना हो, तो कैसे करेंगे? आइए, मान लीजिए हमारे सामने आ गया 206 से ही 2/3%। ये एक परसेंटेज हमारे पास में। यस, हमें इसको भिन्न में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेक कर लो आप। इसको क्या कर लो आप? ब्रेक कर लो, तोड़ लो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाई 200% प्लस 6 से ही 2/3%। ऐसा नो भाई, अगर हमें परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना होता है तो 100 से भाग देते हैं। तो 200% का फ्रैक्शन क्या होगा? 200/100। 200 में 100 का भाग देंगे तो क्या होगा? 200 का 2 हो जाएगा। और 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन ढूंढिए, कहाँ पे है? 6 से ही 2/3%, 1/15। कैसे नो? 1/15। इसको सोल्व करेंगे, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31/15। आई होप ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए, एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन परसेंटेज से फ्रैक्शन का आप लोगों को करना है और लाइव चैट में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से, कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है फ्रेंड्स। मान लीजिए आपके पास में आ गया 316 सही 2/3%। 316 सही 2/3% का फ्रैक्शन निकालिए, क्या होगा? जल्दी से, आपके पास ओनली 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड का टाइम है। 20 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में देना है। 316 से ही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा? यस, समय समाप्त हुआ स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं
कि 316 से ही 2/3 का फ्रैक्शन क्या है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे भाई, यहां से इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो क्या होगा ये 300%, तो 300% का तो 3 और 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का देखिए फ्रैक्शन क्या है 1/6, तो 3 + 1/6, इसको सोल्व कर लेंगे 36 18 + 1 19/6, ऐसा है नो, 36 18 + 1 19/6, तो जिसका भी 19/6 है परफेक्टली राइट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस तरीके से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए ये फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करेंगे। आइए तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मान लीजिए एक फ्रैक्शन आपके पास में आ गया डियर स्टूडेंट्स 19/6, अभी हमने निकाला था 19/6, और आपको निकालना है इसका परसेंटेज। तो ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज होता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज होता है तो 100 से डिवाइड होता है। जैसे नो, ये हल्का सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है अगर चीजें भूल जाओ तो मुझे पता है कि भाई 19/6 मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा नो, फिर हम इसको काट रहे होंगे, यस, यहाँ से क्या आएगा 3, यहाँ से क्या आएगा 50, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 3 से क्या कर रहे होंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 316 से ही 2/3%। बट डियर स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा हमारे लिए, जैसे नो, हमें इसको देखते ही कैसे सोल्व करना है आइए सीखते हैं। हमारे पास में क्या है 19/6, यस, तो ध्यान से देखना है 19 में 6 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 36 18, कितने बच गए 1, जोड़ के लिख दीजिए, बटा में क्या है 6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 19/6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 36 18 + 1 19/6, क्लियर। अच्छा मुझे एक बताओ कि एक का एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या बोलूंगा भाई 1 को 100 से गुणा कर दो, यस है नो, 1 को 100 से गुणा कर दो, तो 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई 100%। उसी तरीके से अगर 2 है, 2 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मुझे क्या करना है 2 से 100 से गुणा करना है, तो क्या आएगा 200%। उसी तरीके से अगर 3 है डियर स्टूडेंट्स, मुझे 3 फ्रैक्शन को, 3 भिन्न को हमें चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। मुझे ये 3 है दिया गया है यहाँ पे, उसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 का क्या होगा 300%, क्लियर। और 1/6 का आप जानते ही हो 16 से ही 2/3%, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 316 से ही 2/3% कैसे आया, क्लियर। चलिए 2 4 5 एग्जाम्पल और करेंगे जिससे कि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगे डेट्स वन। यस, मान लीजिए आपके सामने आ गया 23/7, डेट फ्रेंड्स हमारे सामने आ गया 23/7, एक भिन्न आ गई, ठीक है। तो क्या करेंगे 23 में 7 का भाग देंगे, लाइव चैट में आप आंसर देते रहिए। 23/7, 23 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, क्लियर। कितने बच गए 7 या 21 बच के 2, 2/7, यस या नो। 3 का क्या होता है 300%, 2/7 किस में लेंगे 1/7 को देखेंगे पहले। 1/7 क्या होता है 1/7 होता है 14 से ही 2/7, तो 1/7 14 से ही 2/7 होता है, तो 2/7 क्या होगा इसका डबल 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 328 सही 4/7%। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास में आ गया 13/6 एक भिन्न है, आप फटाफट इसका आंसर लाइव चैट में दीजिए। 13/6 एक भिन्न है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो किस तरीके से करने वाले हो। 13/6 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करने वाला है। यस, फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग लाइव चैट में, क्या बोलेंगे इसका आंसर। वेरी गुड, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, ग्रेट। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमने वाली डेट फ्रेंड्स, ध्यान रखना। देखो जो मेहनत करता है वही आगे जाता है हमेशा। चलिए समय समाप्त।
तो भाई 13 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार जा रहा है, प्लस कितने बच गए 1/6, 2 का क्या होगा 200%, प्लस 1/6 का क्या होगा 1/6 का होगा 16 सही 2/3%। यस या नो? 16 सही 2/3% को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 216 सही 2/3%। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना हो, प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो हम 100 का भाग देते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन मतलब भिन्न से परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए, अब काफी बार एग्जाम में कुछ कंपेयर वाली चीजें आती हैं आपके सामने, उनको भी डिस्कस करते हैं आपसे। मान लीजिए हमारे पास में 2 नंबर गिवन है। यस, हमारे पास में 2 नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर है मेरे पास में 120, इसको मैंने नाम दिया A, दिस इज ए एंड सेकेंड नंबर है मेरे पास में मान लीजिए 150, इसको मैंने नाम दिया B। ठीक है, ये A है और ये क्या है B है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए A B का कितना परसेंट है। यस, A B का कितना परसेंट है। अब सुनिए ध्यान से, देखो पूरा जो परसेंटेज में और मैथ्स में जो खेल है वो लैंग्वेज का है। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ी तो मान लीजिए आपने सॉल्यूशन पकड़ा है। जैसे आनो, तो सारा खेल लैंग्वेज का है। सुनो बड़े ध्यान से, A किसकी बात हो रही है, A के बारे में पूछा गया, A किसका B का कितना परसेंट है। तो A कितना है 120। जैसे आनो, A क्या है 120, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है 120, B के रेस्पेक्ट में। तो B कितना है 150। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बटे में रखते हैं और जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं। ऐसे आनो, जैसे आनो। और क्या निकालना है, कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। तो ध्यान रखना कि जब परसेंट निकालते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे आनो, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया इजिली, 25 से काट देते हैं इसको। ऐसे आनो, ये 4 बार गया, ये 6 बार गया, ये 6 से गया, यहाँ से 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना परसेंट है 80% है। A B का 80% है। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन सुनना बड़े ध्यान से। B, अब किसकी बात हो रही है, B की बात हो रही है। B A का कितना परसेंट है, B A का, किसका A का कितना परसेंट है। तो किसके रेस्पेक्ट में बात होगी इस बार A के रेस्पेक्ट में बात होगी। और बात किसकी हो रही है, B की बात हो रही है। तो B की बात हो रही है तो B है 150, रेस्पेक्ट में A के 120 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट, कितने से कट रहा है ये सीधा सीधा, बस 0 से 0 गया। यस, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 पंजू 15, 350, देन 2 से कट रहा है, देन 5, देन 2 से कट रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आएगा 125%। कितना परसेंट है 125% है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की डिफरेंस। A B से कितना परसेंट कम है। किसकी बात हो रही है, A की बात हो रही है। A किससे, B से कितना कम है 120 A है, 150 B है, 30 कम है। A B से कितना परसेंट कम है, जैसे नो, तो किसके रेस्पेक्ट में बात होगी, B के रेस्पेक्ट में बात होगी। और गैप कितना है 30 का, तो क्या करेंगे 30 का तो गैप है, 30 तो कम है। और किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, B के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो बटे में क्या आएगा B 150 गुणा 100, कैंसिल आउट, 25 का 100, 25 का 150, यसे नो 6 पंजो 30, 5 का 20, तो कितना परसेंट है 20% है। अब सेम क्वेश्चन मैं उल्टा पूछता हूं आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना आप लाइव चैट में, सुनना बड़े ध्यान से। बड़ी ही बातें ये जो हो रही है ना यहाँ पे, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आएंगी, पूरे परसेंटेज में काम आएंगी ये बातें, ध्यान से समझना है इसको। अगला क्वेश्चन, B A से कितना परसेंट अधिक है। B किससे,
ए से कितना परसेंट अधिक है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जितने भी क्लास लाइव देख रहे हैं फटाफट से आंसर कीजिए। क्या बोलने वाले हैं? यस, क्या बोलने वाले हैं? बी ए से कितना परसेंट अधिक है? तो भाई किसकी बात हो रही है यहां पे? बी की बात हो रही है। सियानो किसकी बात हो रही है? बी की बात हो रही है। और किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो बी अधिक है। कितना अधिक है भाई? 30 ही तो अधिक है। ये 150 है, 120 है, 30 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचो 20, 25%। कितना परसेंट? 25%। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और घुमाते क्वेश्चन को, एक पैटर्न और बच रहा है इसका। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ए को कितना बढ़ाया जाए, ए को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि बी के बराबर हो जाए? ए को किसको बढ़ाना है? ए को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई? 120 है, ये 150। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 30 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमें 30 नहीं पूछा गया, हमसे परसेंटेज पूछा गया कि भाई कितना परसेंट बढ़ाया जाए। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, यहां पे काफी लोग मिस्टेक करते हैं। हमें किसको बढ़ाना है? ए को बढ़ाना है। ये 120 है, ये 150 है। कितना बढ़ेगा? 30 बढ़ेगा। लेकिन ये जो 30 बढ़ रहा है ना, ये परसेंटेज वैल्यू हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? ए के ही रेस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि बोला गया है कि ए को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, ए को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि बी के बराबर हो जाए। इसलिए ये जो बात होगी ये ए के रेस्पेक्ट में ही बात होगी। क्यों? क्योंकि हम ए को बढ़ा रहे हैं 30, तो 120 बटा क्या करेंगे? 100। ऐसे नो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 चौक 12, तो कितना परसेंट बढ़ेगा? ये 25% बढ़ाया जाए। कितना परसेंट बढ़ाया जाए? 25% बढ़ाया जाए। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब आप देंगे लास्ट वाले का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी को कितने परसेंट कम किया जाए कि ए के बराबर हो जाए, ये जो बी है इसको कितने परसेंट कम किया जाए कि ए के बराबर हो जाए, तो बताइए क्या कहने वाला है? फटाफट से जितने भी लोग लाइव क्लास देख रहे हैं लाइव चैट में आंसर कीजिए। बी को कितने परसेंट कम किया जाए कि ए के बराबर हो जाए? यस, किसको करना है? बी को करना है। यस या नो? तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे भाई? बी के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब तो कितना कम करना पड़ेगा? 30 कम करना पड़ेगा। तो 30 कम करेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100, वेरी गुड, कैंसिल आउट, 4 टाइम देन 6, 5 देन 20%। डेट फ्रेंड, ये जो छोटी छोटी बातें की है ये आगे बहुत काम आएंगी हमारे, ध्यान रखना आपको। ठीक है? तो ये जो चीज़ें मैंने कराई हैं आप इनको साथ के साथ नोट करेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो ये जो दवाइयाँ ले रहे हैं आप मैथ के परसेंटेज की, इससे आपके शरीर में 1% फायदा नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, चीज़ों को नोट करते रहिए। डेली क्लास लेने से पहले 1 घंटे पहले रिवाइज जरूर कीजिए, तभी ये परसेंटेज आपके दिमाग में बैठेगा। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो मान के चलिए आपको अर्थमेटिक समझ में आ गया। क्लियर? क्योंकि परसेंटेज हर टॉपिक में आपको काम आने वाला है। ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। यस डेट फ्रेंड्स, एक बात बताइए मुझे छोटी सी। मान लीजिए हमारे पास में एक परसेंटेज है 25%। समझना बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम धीरे धीरे। 25% के जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? 1/4 होते हैं कि नहीं होते हैं? यस। तो ध्यान रखना आपको कि जो भिन्न में नीचे की संख्या होती है, जो फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं रियल नंबर, मूल संख्या। ये क्या होती है हमारी? ये होती है डेट फ्रेंड्स रियल नंबर। ये हमारी होती है मूल संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुख्य संख्या, मूल संख्या। ठीक है? हमारा परसेंटेज कितना है? 25%। 1/4। तो 4 क्या है? मूल संख्या। अच्छा, 4 अगर मूल संख्या है तो 4 का 25% क्या है डियर स्टूडेंट्स? 1 है। तो जो परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब जो संख्या, जो परसेंटेज वाली वैल्यू होती है, जो इंक्रीज करते हैं या फिर हम डिक्रीज करते हैं, जैसे आता ना कि किसी संख्या में उसी का 12.5% बढ़ाया जाए, या किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% कम किया जाए, या किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाए,
तो जो चीज बढ़ती है या घटती है वो हमेशा कहाँ मिलेगी आपको, ऊपर मिलेगी, जैसे आनो। और रियल नंबर कहाँ मिलेगा आपको, रियल नंबर कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, नीचे मिलेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों पर खेलेंगे हम धीरे धीरे, और परसेंटेज को मान के चलिए बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको बहुत मजा आएगा डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमसे बोला गया 20%, तो 20% के फ्रैक्शन होते हैं 1/5। तो 5 क्या है, 5 इज रियल नंबर, क्या है, 5 मूल संख्या है। तो 5 का 20% क्या है भैया, 1 है। 5 का 20% क्या है, 1 है। उसी तरीके से मान लीजिए आपसे बोला गया 12.5%, 12.5% के फ्रैक्शन क्या है भाई, 1/8 है, यस। तो नीचे क्या है ये 8 रियल नंबर है, तो 8 का 12.5% क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना हमेशा रियल नंबर कहां मिलेगा आपको, नीचे मिलने वाला है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहां पे कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया कोई संख्या हमारे पास गिवन है भाई, किसी संख्या में मान लीजिए संख्या हमारे पास गिवन है 108, किसी संख्या में उसी का 12.5% जोड़ दिया जाए। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्लस मतलब जोड़ रहे हैं। किसी संख्या में उसी का 12.5% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या अपने आप की 108 हो जाती है। किसी संख्या में, मान लीजिए कोई भी संख्या में, बताई नहीं गई, बोला कि भाई कोई संख्या है, उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने जोड़ दिया उसी संख्या का 12.5%, तो वो संख्या बन गई कितनी, 108। तो आपको क्या निकालनी है, मूल संख्या निकालनी है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको देखना है कि भाई परसेंटेज वैल्यू कितनी इंक्रीज की, 12.5%, यस। 12.5% होता क्या है भाई, 1/8, 1/8 होता है, ठीक है। 12.5% होता है 1/8, बटे में संख्या कितनी है, 8। ये क्या होती है, रियल नंबर, अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है ये, रियल नंबर। 8 का 12.5% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 1। जो चीज बढ़ती है डिक्रीज होती है ऊपर मिलती है, तो बढ़ाई है ना, मूल संख्या में क्या की है, बढ़ाई है। मूल यूनिट क्या है अभी, रियल यूनिट क्या है, 8 यूनिट। 8 यूनिट से 1 यूनिट इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई, यूनिट में हो गई 9 यूनिट, और नंबर में कितनी दी गई है, 108। आई होप समझ में आया हो आपको, कैसे नो। किसी संख्या में उसका 12.5% इंक्रीज कर दिया जाए तो भाई परसेंटेज में जो बटे में जो वैल्यू होती है रियल नंबर, यस, उसमें हमने 12.5% मतलब 1 बढ़ा दिया, क्या हो गया, 9 यूनिट हो गया, तो नंबर में क्या है, 108। तो 9 यूनिट बराबर 108, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 9 एकम 9 2 18। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, निकालना है मूल संख्या रियल नंबर मतलब 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12 को 8 से गुणा करेंगे, ऐसा नो, 8 दूनी 16, 1 8 1 9, 96। तो मूल संख्या क्या है हमारी, 96 है। कुछ लोगों को समझ में अभी भी नहीं आया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तभी आपको समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप नोट्स बना सकें। और अगर लिख सकते हैं तो फटाफट से अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इफ 12/2% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1098, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1098 बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यस, अब सामने जाइए भाई, 12.5% हमने संख्या में इंक्रीज किया है, ऐसा नो, तो संख्या क्या बन गई है हमारी जो संख्या बनी है वो बनी है 1098। भाई 12.5% क्या होता है, 1/8। 8 क्या है, 8 है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। 8 में 12.5% बढ़ा दिया मतलब 1 बढ़ा दिया, कितना यूनिट हो गया टोटल, 9 यूनिट हो गया।
और 9 यूनिट की जो वैल्यू है नंबर में वो कितनी दी गई है 1098। 1098 हमारी 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट क्या होगी भाई 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यस या नो। तो 1 यूनिट बराबर 122। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है रियल नंबर। तो रियल नंबर है 8 यूनिट। तो 122 में हम कितने का भाग देंगे वैसे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 8 है 1 9, 976 इज राइट आंसर। क्लियर। तो जिसका भी 976 है परफेक्टली राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है if 11 से 1/9% of a number is added with itself then result become 2500। find the original number। किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2500 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यस इस बार भी हमने ऐड किया है। तो देखिए सामने आइए फटाफट से भाई इस क्वेश्चन में क्या हुआ सेकंड वाले में 11 से 1/9% ऐड किया। 11 से 1/9% के फ्रैक्शन क्या होते हैं 1/9। 11 से 1/9% 1/9। इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे ये चीजें हमारे माइंड में स्टोर होती जाएंगी। जैसे आनो हमने क्या किया भाई ये रियल नंबर है। यस हमने इसमें 11 से 1/9% मतलब 1 का इंक्रीमेंट किया, 1 जोड़ दिया। तो 9 से 1 किया तो कितना बढ़ गया 10 यूनिट हो गया। और ये जो 10 यूनिट है डियर स्टूडेंट, इस 10 यूनिट की दी गई वैल्यू है 2500। कैसे नो यही है ना 2500। तो 10 यूनिट 2500, तो 1 यूनिट इज 250। फाइंड करना है रियल नंबर मतलब 9 यूनिट। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 9। 250 को 9 से गुणा करेंगे 0, 9 पंच 45, 5 4, 18 प्लस 2, 18 प्लस 4 22। तो आंसर आएगा 2250, जिसका भी 2250 है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। चलिए फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ओनली 10 सेकंड में कर दें, जल्दी से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या बोलने वाला है क्वेश्चन है if 14 से 2/7% of a number is added with itself then result become 1864। find the original number। किसी संख्या में उसका 14 सही 2/7% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1864 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यस आइए इस बार हमने क्या किया भाई 14 सही 2/7% क्या किया है 7% जोड़ा है। 14 सही 14 सही 2/7% क्या किया हमने जोड़ा है। तो भाई 14 सही 2/7% के फ्रैक्शन क्या होते हैं 1/7। यस या नो 1/7। ये क्या है हमारा मूल संख्या, दिस इज रियल नंबर। तो 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा 1। तो 7 से कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। 8 यूनिट 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1864। 1864 तो 8 की यूनिट 1864। तो 1 की क्या होगी भाई 1 की होगी 8 दूनी 16, यस 8 या 24, 8 या 24, यस या नो 233। निकालना क्या है रियल नंबर मतलब 7 यूनिट निकालना है, सिंपल सी बात है। 7 यूनिट क्या होगी बाय 233 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको गुणा करेंगे 7 या 21, 2 7 या 21 प्लस 2 23 प्लस 2 7 दूनी 14 प्लस 2 16। तो 1631 इज राइट आंसर। 1631 इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है स्टूडेंट्स। इस बार है इफ 7 से 1/7% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट। इस बार हम माइनस कर रहे हैं विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4 to 9। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसका 7 से ही 1/7% घटाने पर प्राप्त संख्या 729 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डियर फ्रेंड्स फटाफट देना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 20 सेकेंड का टाइम आपको दे रहा हूं। यस क्या बोलने वाले हैं 7 से 1/7% के फ्रैक्शन आपको पता ही है 1/14 1/14 होते हैं। जिसको नहीं पता लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। 7 सही 1/7% के फ्रैक्शन होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4।
7 सही 1/7% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा फ्रैक्शन इसका 1/14, यस या नो 1/14। इस बार क्या हो रहा है, इस बार ऐड नहीं हो रहा, इस बार लेस हो रहा है। हमें पता है ये मूल संख्या है, ये रियल नंबर है, यस या नो, ये क्या हमारी रियल नंबर है। 14 में 7 से 1/7% मतलब 1 की कमी हो गई, तो 14 में 1 की कमी मतलब 13 यूनिट। 13 यूनिट की जो वैल्यू हमें गिवन है डेट वो गिवन है 429 तो 1 यूनिट निकालेंगे हम यहां से 13 3 39, यस कितने बच गए 3, 13 3 39 33। 1 यूनिट इज 33, फाइंड करना है रियल नंबर मतलब 14 यूनिट, तो 14 यूनिट निकालेंगे तो 33 को 14 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 को 3 से गुणा करेंगे, 14 में 14 28 42 2 4 42 प्लस 4 46, तो 462 इज राइट आंसर। इसका भी 462 आंसर है, परफेक्टली राइट है डेयर स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर डेयर स्टूडेंट्स देना है, कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है। यस क्वेश्चन है if 6 say 1/4% of a number is subtract with itself then result become 4710 find the original number। किसी संख्या में उसका 6 सही 1/4% घटाने पर प्राप्त संख्या 4710 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। 6 सही 1/4% के फ्रैक्शन होते हैं 1/16, लिख लीजिए 6 सही 1/4% के जो फ्रैक्शन होंगे स्टूडेंट वो होंगे 1/16। अब कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको। मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया है और इन फ्रैक्शन को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे कि बार बार आप जब इन्हें देखेंगे तो डेफिनेटली आप इनको याद कर लेंगे। यस समय समाप्त। सामने आइए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है भाई, फ्रैक्शन परसेंटेज क्या है 6 सही 1/4%, इसके फ्रैक्शन होते हैं 1/16, जैसे नो ये क्या है हमारा रियल नंबर। अब क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है घटाने पर, तो 16 का 6 से 1/4% क्या है 1 है, तो 16 में 1 की कमी हो गई मतलब 15 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है। कितनी है 4710, 4710 है, जैसे आनो। अब क्या करेंगे 15 यूनिट की वैल्यू 4710 है तो 1 के निकालेंगे फटाफट से, 1 यूनिट निकालेंगे 15 × 45, यस 2 15 एकम 15, कितने बच गए 6 60 15 चौक 60 314। 1 यूनिट की वैल्यू 314 है, हमें निकालना है रियल नंबर मतलब 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 314 को हम कितने से गुणा करेंगे 16 से गुणा करेंगे, तो 16 को 4 से करेंगे 16 चौक 64, 4 रिमाइंडर 6, 16 प्लस 6 22, 2 16 3 48, जैसे आनो प्लस 2 50, 5024, जिसका भी आंसर आ रहा है 5024 परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें इसको करने की। आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है, लाइव चैट में सभी लोग आंसर करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और कल सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है, तो करंट अफेयर्स में जिसको प्रॉब्लम रहती है तो वो क्लास ले सकते हैं। यस अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डेट स्टूडेंट वो हमने घुमा दिया, काफी लोगों ने आंसर भी किया, वेरी गुड, बट काफी लोग घूम गए, बट आपको घूमना नहीं है। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 से 2/3% हो जाती है। अब सबसे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा 166 से ही 2/3% को। यस तो ये होता है 100%, इसके फ्रैक्शन निकालेंगे, और ये होता है 66 से ही 2/3%। 100% का क्या होगा 1 होगा, 66 से ही 2/3% का क्या होगा भाई 33 से ही 1/3 का डबल ही तो है, जैसे है नो 33 का डबल 66, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, तो 1/3 का डबल होगा मतलब 2/3 होगा, ऐसे नो। इसके फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 2, ये 3/5, तो इसके फ्रैक्शन निकल के आ गए 5/3, जैसे नो। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तो दिख नहीं रहा होगा आपको,
166 से ही 2/3 के फ्रैक्शन निकल के आए डियर फ्रेंड्स, 5/3। आपको ध्यान रखना है बटे में क्या होती है, रियल नंबर। अपॉन में क्या मिलेगा आपको, अपॉन मिलेगा रियल नंबर, यस या नो। तो 3 का 166 से ही 2/3% होके कितना हो गया, ये 5 हो गया। कब हुआ ये तब हुआ डियर फ्रेंड जब हमने इसमें कितना जोड़ा, 20 जोड़ा। कितना जोड़ा, 20 जोड़ा। इस बार बढ़ाने की बात नहीं की है, बस जोड़ने की बात की। कितना जोड़ दिया हमने, 20 नंबर जोड़ा है, कैसे आनो। तो कोई यूनिट 3 से 5 हो गई। तो कोई यूनिट 3 से 5 कब होगी, जब उसमें कितना जोड़ेंगे, 2 यूनिट जोड़ेंगे। तो यूनिट में तो 2 है और नंबर में कितना जोड़ा है, 20। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा भाई, 10। यस, सिंपल। निकालना क्या है, मूल संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर, रियल नंबर। यस या नो। रियल नंबर कितना है, 3 यूनिट है। तो 1 10, तो 3 कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या होगा, 30 इज राइट आंसर। 30 परफेक्टली इसका सही उत्तर होगा। चलिए फटाफट से अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फ्रेंड्स, ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 65 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 244 सही 4/9% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। यस, 244 सही 4/9% का पहले आपको निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन। 244 सही 4/9%, इसको तोड़ लेंगे आप लोग। 200% प्लस 44 सही 4/9%। इसी तरीके से 200% का निकालेंगे, 44 सही 4/9% का आप निकालिए। 44 सही 4/9 के लिए हेल्प लीजिए 1/9 की, और उसके बाद इसको कर दीजिए फटाफट से। चलिए समय समाप्त। सामने एक बार भाई 244 से 4/9 को मैंने तोड़ लिया। 200% सही 44 से 4/9%, 200% का 2 होगा। 44 से 4/9% का क्या होगा भाई, जरा ध्यान से देखिए, बटे में क्या है 9, तो आप जाइए 1/9। क्लियर। इसको अगर 4 से गुणा करें तो 11 चौक 44, 4/9, तो 44 से 4/9 आ रहा है, हमारे पास भी वही है। तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो इसको भी कितने से करेंगे, 4 से करेंगे, तो क्या आएगा 4/9। यस, 9 दूनी 18 प्लस 4 22/9। इसके फ्रैक्शन निकल के आ गए 22/9। यस या नो। तो 244 सही 4/9% के फ्रैक्शन निकल के आए डेट्स फ्रेंड्स 22/9। तो 9 का 244 से इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 22 हो गया। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे भाई, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया 13 यूनिट, 13 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया। और नंबर में कितना दिया गया है, 65। तो 13 यूनिट बराबर 65, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 13 पंजू 65। 5 निकालना क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो अपोन में होता है 9 यूनिट निकालेंगे, तो 5 को 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 पंजू 45, 45 इज राइट आंसर। इसका भी 45 आंसर है, परफेक्टली राइट। तो डेट फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हमने की जिससे कि परसेंटेज को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है डेट फ्रेंड। एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आपको परफेक्ट होना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी जाके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इन चीज़ों को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें डेट्स में। और अभी हम आपके लिए 3 क्लासेस लेके आ रहे हैं। सुबह आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आती है 8 बजे, शाम को 6 बजे आपकी जो क्लास आती है वो रीजनिंग की क्लास आती है, और रात को 8 बजे क्लास आती है, वो आती है आपकी मैथ्स की क्लास। वीक में 2-4 दिन जो एक एपिसोड आता है सक्सेस एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी, वो रात को 10 बजे आता है। उसमें जो भी सिलेक्टेड पर्सन हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, एग्ज़ाम का कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी बातें रात को 10 बजे वीक में 2 या 3 दिन आपका एपिसोड आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड गुड नाइट।